क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने मेरे जख्मों का कुछ यूं किया इलाज, उसने मेरे जख्मों का यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो चाकू की नोक से। इसलिए वो परमात्मा इतना प्रिय हो चुका है कि वो दुख भी देता है तो उसके दुख में भी हमारा मन नहीं लगता। इसलिए सभी परमात्मा से निवेदन क्या करती है, श्याम बिना मेरा जिया न लागे, श्याम बिना मेरा जिया न लागे, पागल मनवा उड़ उड़ भागे, पागल मनवा उड़ उड़ भागे, पागल मनवा उड़ उड़ भागे, पागल मनवा उड़ उड़ भागे। तो भूल गई सब काम, शाम मेरा रूठ गया, तो भूल गई सब काम, शाम मेरा रूठ गया, मैं तो भूल गई सब काम, शाम मेरा रूठ गया, मैं तो भूल गई सब काम, शाम मेरा रूठ गया। सभी से निवेदन थोड़ा सा आगे आगे आकर परमात्मा रूठ चुके हैं, संसार भी हमसे रूठता है। हमारा बेटी रूठ जाएगी, बेटा रूठ जाएगा, माता रूठ जाएगी, पिता रूठ जाएगा, और हम क्या करते हैं, अपने संसार के लिए बाल्टियां भर भर के आंसू बहाते हैं। बंधुओं, समझने वाली बात है, संसार का कोई व्यक्ति रूठ जाए तो बाल्टियां भर भर के रोना आता है, हाय वो व्यक्ति रूठ गया, हाय वो मेरा प्रिया रूठ गया। लेकिन जो जब ठाकुर अनंत जन्मों से रूठा हुआ है, उसको मनाने के लिए आज तक हमने प्रयास नहीं किया। जब आपको पता चला होगा कि कोरोना के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, मेरे जैसे जो लोग थे बड़े खुश हो गए थे कि चलो सत्संग करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अपनी बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करता हूँ। तो परमात्मा इसी चीज से नाराज होते हैं, इसी चीज से मेरे ठाकुर जी रूठ जाते हैं। और जब भक्त को अनुभव हो जाए कि
ठाकुर जी रूठ चुके हैं, उनको बनाना भी पड़ेगा। और उनको बनाने के लिए एक ही साधन है, और वो साधन क्या है? सत्संग। सत्संग अर्थात जिसमें नाच गाना हो उसे सत्संग नहीं कहते। सत्संगत, जिसके अंदर सज्जनों की संगत प्राप्त हो जाए उसे सत्संगति कहा जाता है। वो पंचोत्तर महोत्सव हो, वो संकीर्तन हो, गृह प्रवेश के माध्यम से हम एकीभूत हो, किसी भी माध्यम से हम इकट्ठा हो जाए, जहां पर सज्जन प्राप्त हो जाए वो सत्संग हो जाता है। कोई एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो मुझे आकर कहते हैं कि भाई ये आप बार बार सत्संग सत्संग करते रहते हो, ये सत्संग करने से होता क्या है, क्या मिलता है, होता क्या है सत्संग करने से? तो वो थोड़ा व्यक्ति विनोदी व्यक्ति था। हमने भी विनोद करते हुए कहा, भाई जैसे दो गधे होते हैं और गधे क्या करते हैं, हमको खारिश होती रहती है, तो हमने कहा हमें सुनाने की खारिश होती है, उन्हें सुनने की खारिश होती है, हम सत्संग करने बैठ जाते हैं। क्योंकि परमात्मा का नाम एक ऐसी वस्तु जिसे सुनाने का भी मन करता है और सुनने का भी मन करता है, लेकिन उस परमात्मा को हमने बहुत सारी गतिविधियों से नाराज कर दिया हुआ है। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी के अंदर संत माधव दास जी निवास किया करते थे। भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा मांगते हैं एक औरत के घर में जाकर, एक बूढ़ी माँ के घर में जाकर, और वो बूढ़ी माँ भिक्षा में एक ही वस्तु देती है, वो क्या है? गालियां। वो माता खाने के लिए कुछ नहीं देती, पहनने के लिए कुछ नहीं देती, सिर्फ जब संत जाते हैं तो गालियां निकाल देती है। लोग कहते हैं भाई आप उसके घर में क्यों जाते हो? तो संत ने कहा वो वस्तु देती है जो कोई देता ही नहीं है, अर्थात गालियां देती है। एक दिन क्या हुआ, वो संत उसी बूढ़ी माँ के घर गए। वो माता उसमें पोता लेकर खुदाई कर रही थी अपने घर की। संत गए, संत ने जाकर जैसे ही निवेदन किया भिक्षाम देहि, तो माता ने क्या किया, जिस पोते से पोचा मार रही थी वही पोता उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। संत शांत स्वभाव से देखते रहे। तो संत निवेदन करते हैं, संत माधव दास ने कहा इसका उत्तर मैं भी दूंगा, यदि तूने मुझे पोता दिया है तो तुझे पोता ही मिलेगा। उस माँ के घर में पोता नहीं था, उसके बेटे के घर में औलाद नहीं होती थी। तो संत माधव दास जी प्रसन्न होकर क्या कहते हैं, अगर तूने मुझे पोता दिया है मार कर, तो जा भगवान तेरे घर में पोता पैदा करे, क्योंकि उसके घर में पोता नहीं होता। इस प्रकार की गलतियां जब हम करते हैं, आप देखिए संत के आगमन से जीवन की स्थिति क्या हो जाती है। संत जब प्रवेश करते हैं जीवन के अंदर तो स्थिति क्या बनती है, क्या स्थिति बनती है भाई? हाँ जी, तुम बोलो। मन का अंधकार है, मन का अंधकार दूर हो जाता है। वो जो पोता, जो पूजा जिसे हम कहते हैं, वो पोता जब संत के पास गया, ध्यान से सुनिए, खाना हमने खा लिया है, दोबारा फिर मिलना है, बैठ जाइए थोड़ी देर आगे। तो वो पोता संत के पास जब पहुंचा, अब पोते से पहले क्या होता था, गंदगी साफ की जाती थी, कीड़ों के ऊपर उसे मारा जाता था, गंदी वस्तु के ऊपर मारा जाता था। संत उस पोते को लेकर गए, उस पोते को उन्होंने धोया, धोकर उस कपड़े को घी में डाला और घी में डालकर उसकी बत्तियां बनाई और बत्तियां बनाकर उसकी जोत बनाई और ठाकुर जी के आगे जोत जला दी।
अब वो पोता क्या कहता है कि भाई एक संत के आगमन से मेरी स्थिति क्या हो गई कि मुझे थाली के अंदर झूले मिल रहे हैं। कहा मैं गंदी वस्तुओं के ऊपर लगा रहता था, आज लोगों को भी प्रकाशित कर रहा हूँ, स्वयं भी जल रहा हूँ और मुझे झूले भी मिल रहे हैं। तो इसीलिए जीवन में जो भी करना है वह कीजिए, याद रखिए परमात्मा को रिझाना, परमात्मा को प्रसन्न करना हमारा एक मनोधर्म रहता है। इसलिए मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप, मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप, मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप, मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप। उस माता के घर में पोता हुआ, उस माँ के घर में जब संत के आशीर्वाद से पोता हो जाता है तो माता क्या कहती है कि मैंने तो संत को गालियां दी, संत को पोचा मारा, पोता मारा इसलिए उसे पोता मिल गया। अगर मैंने संत को प्रसाद दिया होता तो मेरे घर में भी ध्रुव और प्रहलाद जन्म लेते। ऐसा भाव जब मन के अंदर आया तो परमात्मा से निवेदन करती है कि हे ठाकुर जी, अगर मेरे से कुछ खताएं हुई हो तो उन खताओं को माफ करते हुए आप भी प्रसन्न होइए और अपने संतों को भी प्रसन्न कीजिए। इसीलिए मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप, मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप गया, रूप गया रे सखी 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 रूप गया। मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप गया, मैं कैसे मनाऊं शाम शाम मेरा रूप गया। शाम मेरा मैं उसकी दीवानी, शाम मेरा मैं उसकी दीवानी। जो परमात्मा को अपनी दीवानी समझता है थोड़ा सा मुंह मेरी तरफ कर लीजिए। ठाकुर जी को भी दीवानी है, थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ। जो अपने आप को परमात्मा की दीवानी समझता है वो मेरे साथ अवश्य गाए। शाम मेरा मैं उसकी दीवानी, शाम मेरा मैं उसकी दीवानी, शाम मेरा मैं उसकी दीवानी, शाम मेरा मैं उसकी दीवानी। हम दोनों की प्रीत पुरानी, हम दोनों की प्रीत पुरानी, हम
लगाई, सोचो मैंने क्यों प्रीत लगाई, सोचो मैंने क्यों प्रीत लगाई, जालिम निकला वो हर जाई, जालिम निकला वो हर जाई। अब परमात्मा जालिम क्यों है, थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान रखिए, क्योंकि दीदार के काबिल भी कब अपनी नजर है, दीदार के काबिल भी क्या अपनी नजर है, ये तो उनकी इनायत है जो रुख उनका इधर है। इसीलिए सोचो मैंने क्यों प्रीत लगाई, 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 जालिम निकला वो हर जाई, जालिम निकला वो हर जाई, वो जालिम
कृष्ण महाराज की जय।